कैसा लगेगा आपको कि आप अपने ग्रे हेयर्स के लिए कोई भी मार्केट वाला ऐरा गहरा कलर ला करके अपने बालों पे अप्लाई नहीं करना चाहते, आप नेचुरल वे अपनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा हिना पाउडर अपनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा नेचुरल हेयर कलर अपनाना चाहते हैं। लेकिन जब आपको पता चले कि आपने अच्छे से अच्छा हेयर पैक चुना जो कि बहुत नेचुरल है और वो निकला केमिकल मिक्स्ड, लेकिन आप सोच रहे हैं खुश होकर के और सेटिस्फाइड होकर के लगा रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छा हेयर कलर चुना है अपने लिए। मेरे साथ यही हुआ। कुछ दिन पहले से मैं अपने हेयर्स पे हिना अप्लाई कर रही थी, उसके बाद मैं इंडिगो अप्लाई करती थी। मैं अपने लिए ये सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ करके ये सोच करके खुश थी कि चलो मैं कोई भी अननेचुरल चीज़ नहीं यूज़ कर रही हूँ, अब मेरे बाल तेज़ी से ग्रे होना बंद हो जाएंगे। मैं ये सारी चीज़ें यूज़ कर भी रही हूँ तो भी से मेरे बाल जो हेयर डाइज होते हैं मार्केट वाले, वो यूज़ करने से बहुत फास्ट हेयर ग्रेइंग होती है ना, वो नहीं होगा। पर कुछ दिन यूज़ करने के बाद मुझे थोड़ा सा हेयर हिना में, पर थोड़े समय बाद यूज़ करने के बाद हिना मुझे 1-2 बार से ठीक नहीं लग रही थी, उसका कलर नेचुरल नहीं आ रहा था। तो मुझे डाउट हुआ और सडनली मैंने रिकॉल किया कि मेरे हस्बैंड एक स्पेसिफिक हेयर हिना को बहुत पसंद करते थे जिसका कलर बहुत ही डार्क आ जाता था थोड़े से समय में यूज़ करने के लिए। तो उनको ये सब चीज़ों का उतना वो नहीं रहता कि मैं क्या लगा रहा हूँ, क्या ख़राब हो जाएगा। तो मैंने उनको समझाया कि ये नेचुरल कलर नहीं है, और वही चीज़ मुझे याद आई कि सेम टू सेम वैसा ही कलर मेरे हिना से आ रहा था। तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने हेयर ग्रेइंग को कवर करने के लिए या फिर छुपाने के लिए, तो वो एक्चुअल में क्या नेचुरल है भी या नहीं। मेरी तरह मैं ब्रांड का नाम तो नहीं बताऊंगी, पर मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था और वो बहुत ही फेमस, राजस्थान की फेमस हिना है वो, और पैक भी ऐसे ग्रीन कलर का आता है। मैं ब्रांड का नाम मुझे याद नहीं है ठीक से, या याद भी है तो मैं अभी नाम नहीं ले सकती, मेरे ऊपर केस हो जाएगा एक्चुअली कि मैंने उनका ब्रांड बदनाम किया। लेकिन वो खुद पे ध्यान नहीं देंगे कि उन्होंने क्या किया। तो वो तो पहले 1-2 बार से पैकेजिंग सेम थी और नाम भी काफ़ी फेमस है, और एक पर्टिकुलर जगह है, उस फेमस जगह की मेहंदी है वो। अब मैंने मैं फेमस मेहंदी मैं लगाने लग गई अपने बालों पे। मैंने देखा, नोटिस करना शुरू किया कि नहीं ये नेचुरल कलर नहीं है, और फिर मैंने बंद कर दिया वो यूज़ करना। उसके 2 रीज़न थे बंद करने के लिए। एक तो ये कि वो नेचुरल था ही नहीं, मुझे अब ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी थी। मुझे अंदर से अब अपने हेयर्स को ग्रे जो हो रहे थे वो बंद करना था, अंदर से वो ब्लैक ही निकले ऐसा सोच के मैंने वो बंद कर दिया। और दूसरा कारण ये भी था, और जो मैं सीरम यूज़ करने लगी, और सीरम में ऐसे इंस्ट्रक्शन था कि आप कुछ दिन जब तक ये लगा रहे हैं तब तक आप हेयर कलर कोई भी मत यूज़ कीजिए। तो मैंने वो बंद कर दिया, क्योंकि आपके जो पोर्स होते छोटे छोटे क्लॉग हो जाएंगे, तो वो दवा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, वो सीरम पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। हो सकता है इसके लिए ऐसा लिखा रहा हो। तो अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप मेहंदी अगर चूज़ कर रहे हैं बहुत ही ध्यान से चूज़ कीजिएगा। आप उसका पहली बात तो सैम्पल पैकेट मंगाइए। सैम्पल पैकेट जब आप मंगाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो असली है या नकली है। यूज़ करने के बाद आप उसे सबसे पहले थोड़ी सी मात्रा उसकी मिक्स करके थोड़ी देर रख लीजिए और हाथों पे लगाइए, या फिर मत रखिए, ऐसे ही घोल के तुरंत लगा लीजिए। इंस्टेंटली अगर उसका कलर 15 से 20 मिनट बाद अगर उसका कलर आ जाता है बिल्कुल रेड, समझ जाना वो अच्छी नहीं है। अगर उसका कलर आता है ऑरेंज तो वो बेस्ट है, नेचुरल है। और अगर आप इससे भी पहले जानना चाहते हैं तो घोलते समय ही, जब आप हिना को प्रिपेयर करेंगे उस समय ही आप पहचान जाएंगे कि हिना असली है या नकली। हिना जो है चिकनी होती है,
आप जब हिना को ऐसे हाथ में लेके छुएंगे तो बहुत चिकना सा, और मैं कैसे बताऊँ, भिंडी होती है, भिंडी में जो चिकनाहट होती है उस तरह की चिकनाहट नेचुरल हिना में होती है। हाँ, वो ऐसे तार नहीं बनाती, आप ऐसा छुएंगे तो तार तो नहीं बनाएगी वो हिना, जैसे भिंडी में चिकनाहट होती है और आप ऐसे करेंगे तो एक तार दिखाई देता है, वो चीज़ नहीं होती है, बस चिकनी उसी तरह लगेगी। और जब भी आप लगाएंगे तो वो दरदरी या दानेदार ऐसा कुछ भी नहीं होती है। तो आप यहीं पे पकड़ लीजिएगा, अगर वो दरदरी सी है, खुरदरी है और इस तरह आप हाथ में लेके छुएंगे और वो चिकनी नहीं लग रही है आपको, मीन्स मैं कैसे बताऊं कि चावल के आटे को जब आप गीला करके इस तरह छुएंगे तो वो कैसा होगा, बाजरे के आटे को इस तरह आप घोल करके और इस तरह आप फैलाएंगे, उंगलियों पे ऐसे रब करेंगे तो वो जैसा फील होता है उस तरह वो हिना फील होगी आपको। समझ जाइएगा ये असली हिना नहीं है। और कलर का मैंने बताया कि कलर आप 5-10 मिनट 15 मिनट लगा करके रखिए, एकदम रेड कलर आ जाएगा, तो वो असली हिना नहीं है। असली हिना में स्टार्टिंग में आपको ऑरेंज कलर आता है, आप हेयर्स पर भी लगाएंगे ना तो ऑरेंज कलर आएगा। ब्लैक कलर तभी आएगा उसमें जब आप और भी हर्ब्स मिक्स करेंगे, बहुत सारे आंवला है जैसे, और भी कलर वाले चीज़ें हैं, रीठा है, आंवला है, शिकाकाई, ये सारी चीज़ें जब आप मिक्स करेंगे और भी जड़ी बूटियाँ होती हैं वो मिक्स करेंगे तब उसका कलर कहीं जाके डार्क आता है। बिना कुछ मिलाए अगर वो डार्क कलर आ रहा है तो इसका मतलब वो मिलावटी है। ये सारी मैंने आपको चीज़ें बता दी। और आप अच्छा है हिना हेयर कलर ख़रीदना चाहते हैं, बजट में ख़रीदना चाहते हैं तो एक अच्छे ब्रांड का देख लीजिए, आपको कई सारे मिल जाएंगे, मैं एक ब्रांड का नाम नहीं बता रही, बहुत सारे हिना हैं। तो हेयर आपके ग्रे होने ये नेचुरल प्रोसेस होती है, बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिसकी वजह से हेयर ग्रे होने लगते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। और आप कहेंगे कि मेरे हेयर ग्रे क्यों हो रहे हैं, तो मेरे हेयर ग्रे इसलिए हो रहे हैं, बहुत सारे रीज़न्स है, जैसे कि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा खारा है। जहाँ जहाँ पानी, मैंने नोटिस किया था कि जहाँ जहाँ आप दिन में अगर मैं 3 बार मुँह धोती हूँ तो 3 बार यहाँ से लेके ये एरिया मेरा पूरा गीला हो जाता है। और स्टार्टिंग में अगर मैंने ध्यान दिया होता तो मैं अच्छे से उसे, जब भी मुंह अपना धोती तो अच्छे से उसे टैप करके सुखा लेती, लेकिन स्टार्टिंग में मेरी समझ में नहीं आया था कि यहाँ पर के ही हेयर्स ग्रे क्यों हो रहे हैं। बाद में जब मैंने नोटिस किया कि सिर्फ यहाँ के ही हेयर्स ग्रे हो रहे हैं तो क्या कारण हो सकता है, फिर बहुत सोचने के बाद मुझे ध्यान में आया कि हाँ, पानी जहाँ जहाँ पे लग रहा है कंटिन्यू वो जगह ही ग्रे हो रही है। तब मुझे समझ में आया कि मेरे हेयर ग्रेइंग का कारण पानी है, जो कि मैं अब नहीं छूट सकता, वो तो अब नेचुरल है, बिन पानी के हम रह नहीं सकते, तो वो नहीं छूट सकती। तो इसके लिए मैं अंदर से प्रिपेयर रहना चाहती थी और अब मैं न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देने लग गई हूँ, खाने पीने पे ध्यान देने लग गई हूँ, और मैं ये चेक कर रही हूँ कि मेरे अब जो हेयर निकल रहे हैं वो ग्रे तो नहीं निकल रहे, क्योंकि मैं काफ़ी समय से लगभग साल भर, आप समझ लीजिए साल भर ऑलमोस्ट हो गए आंवले का अचार खाते हुए। मैं 1 से 1.5 आंवले का अचार रोज़ खा जाती हूँ और ये साल भर से कर रही हूँ। उससे मुझे ऐसा लग तो रहा है कि हाँ, अभी मिनिमाइज़ हुए हैं, जो ग्रे हेयर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे थे वो मिनिमाइज़ हुए हैं, अब निकल नहीं रहे, जो हैं वो तो हैं, पर अब लगभग फिर से नए ग्रे हेयर नहीं आ रहे। और मैं एक सीरम यूज़ कर रही हूँ जिसका मैं अभी आपको कोई रिव्यू नहीं दूंगी, उसका नाम भी बताऊंगी आपको, और मुझे फ़ायदा मिलता है 3 से 3.5 महीने या 4 महीने यूज़ करने के बाद, तब मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी बताऊंगी लाइव। मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं उसका जब रिव्यू दूंगी तो आप उसके बाद ही उसे बाय करिएगा, उसके बाद ही खरीदिएगा उसको। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करती हूँ। आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक, अपने घर में सभी को भेज दीजिएगा, ताकि वो सब भी अच्छी चीज़ें पिक कर सकें।